वहाँ पे सब चीज़ बहुत सुहाना है, वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, देश बहुत अच्छी जगह पे पहुँच चुका है। तो देश अगर अच्छी जगह पे पहुँच चुका है तो हम लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हैं? जो अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? बेसिक राइट है हमारा, एडुकेशन हुआ, तो उस पे आज हम खड़े हैं कि पेपर लीक हो रही है। इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए, मतलब एक एस्पिरेंट किसी भी चीज़ के लिए तैयार होता है जब, तो वो हर चीज़ से कट चुका होता है। वो कोई भी आपका आप क्या पढ़ाई करती हैं? जी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, मैं प्रोफेशन में हूँ अभी। अच्छा। बट बात ये है कि जब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप नीट के पेपर के लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को कह सकते हैं, और भी एनटीए की जो एग्जाम है अगर लीक हो रहे हैं या गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो आप कह सकते हैं। लेकिन स्टेट, आपको मालूम है एजुकेशन संवर्ती सूची जिसको कहते हैं उसमें आता है, तो उसमें स्टेट के भी, मतलब यूपी स्टेट में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, बंगाल, गुजरात, सारे स्टेट्स में भी पेपर आउट हुए, और बीजेपी रूल्ड में भी हुए हैं, अपोजिशन में भी हुए हैं। तो एक साथ सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे नहीं मांगने चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक रहने चाहिए। तो बात यह है कि हम लोग अकाउंटेबल किसके पास होंगे? अगर मैं आपको कोई चीज़ के लिए ऑथराइज कर रही हूँ तो कुछ गलत हो रहा है सिस्टम में, तो वहाँ तो ऐसे दिन में नहीं बदल जाएगा ना कोई चीज़, बट उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा हमारे पास कि हम जो आपको जिस पोजीशन के लिए ऑथराइज कर रहे हैं आपको जवाब देनी पड़ेगी। भारत माता की जय। आप इस्तीफा ना दो, एटलीस्ट आप अकाउंटेबल तो हो कि जो चीज़ गलत है, आप अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि गलत है तो चीज़ें तो सही ही लगने लगेगी ना। वही बात है कि किसी को भी गलत नहीं लग रहा है, यही प्रॉब्लम है। जो गलत हो रहा है, इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, वो गलत लग ही नहीं रहा है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तो इस वजह से सबको खड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि यूथ के जो मुद्दे वो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स से, हमारे मीडिया से, हमारे पॉलिटिकल लोगों के डिस्कोर्स से ये गायब है। आपको लगता है ये? जी हाँ, गायब है, क्योंकि ज़रूरी मुद्दा नहीं समझते और कहीं ना कहीं हम लोग वोट बैंक के टारगेट में नहीं पड़ते। जहाँ पे आपको लगेगा कि फ़ायदा है वहाँ पे वक्त गुजार सकते, इसीलिए आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। मतलब कोई नहीं खड़ा इन दैट सेंस को जो अकाउंटेबल हो सकता है, या फिर मतलब बात सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं है, आज के पॉलिटिशियंस की है कि धरना आगे भी होता था, बट ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी आकर उनके बारे में पूछ नहीं रहा है, एज इफ ही इज़ नॉट एग्जिस्ट। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये प्रॉब्लम है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या है आपके विरोध धरना देने की वजह? हम इस सरकार से दुखी हैं। ये सरकार धर्म के नाम पे राजनीति करती है। चलो, आप राम को बढ़ाना चाहते हो, हमारे धर्म को बचाना चाहते हो। धर्म एक्चुअल क्या कहती है? राम कहाँ बसते हैं? राम कहाँ बसते हैं? दुखी लोगों के बीच में, दुखी आत्मा के बीच में, दुखी इंसान के अंदर। अगर तुम एक्चुअल में राम को मानते हो, ये जो 20 लोग मरे हैं, इससे तुम दुखी नहीं हो? तुम सहानुभूति जताने आते ना। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। कुछ दिन पहले इन्होंने G20 में 2 शब्द दिए थे उपनिषद से निकालकर, वसुधैव कुटुंबकम। उसका अर्थ क्या था? इस पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे भाई बहन हैं। आज हमारे भाई बहन के साथ गलत हो रहा है, तुम कहाँ हो? तुम्हें फील नहीं हो रहा? तुमने बस बात कही है, क्या उसे एक्चुअल में जिया है? उसको चीज को प्रैक्टिस में लाई है? आप किसी छात्र संगठन से जुड़े? नहीं, मैं छात्र संगठन से नहीं हूँ। और आपके आने की वजह से तो गुजरात में भी पेपर लीक के कुछ घटनाएं हुई थी पीछे। वहाँ पे पेपर लीक की घटना भी है और किसान आंदोलन भी चल रहा है। और मेरे आने की वजह यही है कि जो 22 का आंकड़ा है, वो जो मरने वाले, सुसाइड करने वाले, ये मोदी की औलाद नहीं है, ना मोदी के रिश्तेदार हैं। तो वरना कोई रिश्तेदार भी होता तो रिजाइन अभी तक हो जाना चाहिए था। ये आंकड़ा 22 से हम बढ़ने देना नहीं चाहते। बस मेरे आने की वजह यही है कि सोनम सर हमारे सपोर्ट में, हम भी सोनम सर को सपोर्ट करें। और हर एक नागरिक को ये जानना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं है। ये शिक्षा मतलब ये पूरे भारत देश का सवाल है। मतलब बात तो सही है। यहाँ आने की क्या वजह है? आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहती हैं? धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, आज तो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अब हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। ये इन्होंने बिल्कुल ना, आज सोनम सर को सफेद कपड़े में लपेट के नहीं ले गए हैं, आज ये डेमोक्रेसी का जनाजा निकला है। एक बात बताइए, कोर्ट ने, सरकार के सूत्र कह रहे हैं, कोर्ट का डायरेक्शन था कि वो इतने दिनों से है, और आपको भी मालूम है 59 साल उनकी उम्र है, 21 दिन से है। अगर उनके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए डायरेक्शन सरकार की तरफ से था, सरकार ने 2 अस्पतालों की बोर्ड की टीम बनाई थी। डॉक्टर अगर ये चाहते हैं कि उन्हें उठा के अस्पताल ले जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इस कदम को आप तानाशाही या ये जो लेके गए ये कौन थे? दिल्ली पुलिस वाले थे? दिल्ली पुलिस वाले थे तो ये यूनिफॉर्म में क्यों? क्वेश्चन नहीं
थे? ये सिविल ड्रेस में क्यों थे? ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? और ये किस तरह से लेके गए हैं? ऐसे किसी क्रिमिनल को भी नहीं ले जाएंगे। पहले भी बच्चों की तबीयत खराब हुई है, स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई है, तो उनको बड़े ही अच्छे से स्ट्रेचर पे लेके गए हैं। कोई तमीज होती है? यहाँ से तो ले जा रहे हैं, बहुत लोगों को स्ट्रेचर पे ले गए जा रहे हैं। सर को किस तरीके से लेके गए हैं? सफेद कपड़े में ऐसे उठा के इस तरीके से ले जाते हैं? ऐसे कोई लेके जाता है? ऐसे डेड बॉडीज के साथ भी ट्रीट नहीं किया जाता जैसे सर के साथ ट्रीट किया गया है। वो इतने बड़े साइंटिस्ट है, इतने रिस्पेक्टेबल इंसान है, उनके साथ ऐसे आप ट्रीट कर रहे हो? उधर गीतांजलि मैम गई हैं, कह रही है कि रिपोर्ट दिखाओ। वाइफ है उनकी, उनका हक बनता है, रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पूरी ट्रांसपेरेंसी। रिपोर्ट तो हेल्थ बुलेटिन तो पूरी अभी उन्होंने पब्लिक कर दी। हेल्थ उससे पैरामीटर गीतांजलि मैम कह रही हैं कल 4 बजे जब सर का चेकअप हुआ था तो पोटेशियम 4 पॉइंट समथिंग था, और अभी ये लोग कह रहे हैं 2 पॉइंट है। इतना अचानक से कैसे ड्रॉप हो जाएगा? सर की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी ये लोग दिखा रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है। और अगर सच में जो हेल्थ बुलेटिन में इन्होंने निकाला है, रिपोर्ट जो दे रहे हैं, अगर वो सच है तो मैम को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनकी वाइफ का तो सबसे पहले हक बनता है ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये कौन सा तरीका है ले जाने का? 7 बजे जब सब लोग सो रहे थे, यहाँ पर लोग नहीं थे, अभिजीत सर गए हुए थे फ्रेश होने के लिए, उस टाइम आप अचानक से लेके जा रहे हो? किडनैपिंग हुई है सर। अगर इनकी हेल्थ की चिंता होती ना डॉक्टर। अरे तो सबको बता दिया, 7 बजे ले गए, 7:40 पे बता दिया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको ले आया गया इलाज के लिए। बता तो प्यार से भी तो बात कर सकते। इससे पहले अनशन नहीं हुआ है? कितने सारे अनशन हुए? अन्ना हजारे का अनशन हुआ, सोनम सर के पापा जी का जो अनशन हुआ था, इंदिरा गांधी खुद जाकर के पानी पिला आई थी। आप लोगों को तो और भी अच्छे से पता होगा। ये लोग डरपोक है, ये लोग चाह नहीं रहे कि इस देश में डेमोक्रेसी बची रहे। ये लोग ये अपने मनमानी करते रहे, चाहे वो इथेनॉल हो। सर आप बताइए कितने सारे पेपर लीक्स हुए? एक भी अकाउंटेबिलिटी इन लोगों ने लिया? तो मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं? बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते, कम से कम प्यार से आकर बात तो कर सकते थे, दिल बड़ा होता। स्टूडेंट समाज पूरा आज डरा हुआ है, इतने ज्यादा पेपर्स लीक होते हैं। डायपर्स इतने लीक नहीं होते जितने पेपर्स लीक हो रहे हैं। इन लोगों ने पूरी देश की बेड़ा गर्क करके रखी है, अपनी ऑटोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं, पूरा अंधभक्ति बिछा के रखी है, धर्म और जात पात के नाम में लड़वा रहे हैं। और फिर उसी नेताओं को, बंगाल में जो नेता, मैं बंगाल से हूँ, फिराद हाकिम डायरेक्ट हिंदुओं को गाली देता था, आज फिराद हाकिम बीजेपी में आ गया। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनको हिंदू से भी प्यार। तो आपको बीजेपी का विरोध है ना कुल मिलाकर? बीजेपी का विरोध नहीं, इस पूरी सरकार का विरोध है। बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है ही नहीं सर। ये लोग बस हिंदू और धर्मों के नाम पे लड़ा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं इस देश का। बंगाल में आ गई सरकार में, इतना कह रहे हैं, ऐसे आगे है। लेकिन जो नेता जिनको वो चोर कह रहे थे, जिनको वो डकैत कह रहे थे, जो फिराद हाकिम हिंदुओं को गाली दे रहा था, जो सायोनी घोष हिंदुओं के महादेव को अपमान करी थी, आज सारे वो बीजेपी में आ गए। तो क्या इन्हें शर्म नहीं है कि हम लोग क्यों नहीं दिखा रहे? खत्म होता है। और ये कौन सा तरीका है ले जाने का? इन बातों को 7 सुनने के बजे बाद जब सब आप लोग क्या सो राय रहे है थे, कि आप यहाँ पर इन लोग महिला नहीं की थे, बातों से अभिजीत सर गए सहमत हो? हुए कौन थे सी बात फ्रेश होने आपको के लिए, सबसे उस ज्यादा टाइम सही आप लगी? अचानक से अपना लेके जा ओपिनियन रहे जरूर हो? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो सबको बता दिया, 7 बजे ले गए, 7:40 पे बता दिया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको ले आया गया इलाज के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।